और उनसे भी अपील है, सबके प्रमाण पत्र बांटने की बजाय 10 साल में क्या किया है इसका जवाब दो। 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? महंगाई की हालत आपने कहा था खत्म होगी, कहाँ चली गई महंगाई? विदेश से स्विस बैंक से पैसा आया कि नहीं आया? कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने कि अगर मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा न कर पाऊँ तो 100 दिन बाद मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। जो 400 से चले थे वो वास्तव में 140 पे तरस जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी स्पीच में भी यही बात कही, जो सीटें हम समाजवादी कभी नहीं जीतते थे, परंपरागत तौर पे हारते रहे, उन सीटों पर भी हमारे उम्मीदवार ऐतिहासिक वोटों जीत रहे हैं। एकदम जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। तो पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैं तो वही देख रहा हूँ जो क्रिकेट में होता है, जब दिन खराब आते तो गेंद वाइड, नो, इधर उधर, वही स्थिति बीजेपी की भी हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। हमें खुद अजीब लग रहा है और मैंने आजमगढ़ के लोगों से वादा किया है कि आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद को पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। आजमगढ़ का जो स्वाभिमान है, सम्मान है, गौरव है, उसको मेंटेन रखने का मैं हर समय प्रयास करूंगा। देखिए, हम लोग यदुवंशी हैं, इसके लिए हमें मोदी जी से सबूत नहीं लेना है। हम लोग कृष्ण वंशज हैं, इसके लिए सबूत नहीं लेना है। पूरे देश और पूरी दुनिया जानती है हम लोग किस वंश के हैं, और जो वंश हमारा रहा है वो त्यागी रहा है, बलिदानी वंश रहा है। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी हैं। अभी मुबारकपुर में एक बड़ी जनसभा आप लोगों ने करी है, क्या मैसेज मिला है मुबारकपुर से? जो मिलना चाहिए। आरडी जमाली साहब यहाँ के लोकप्रिय नेता रहे, विधायक रहे, और हमारे चुनाव में भी, पिछले चुनाव में नंबर 1 पे थे, हम नंबर 2 पे थे। जब 1 2 दोनों मिल गए तो मुबारकपुर में फिर पूछना क्या है, 3 वाले कहाँ होंगे? अब वो अपना स्थान ढूंढें। अखिलेश जी ने भी कहा है कि 140 करोड़ जनता देश की 140 सीटों तक भाजपा को तरसा देगी, आप क्या मानते हैं? एकदम सही कह रहे हैं राजचंद्र जी, एकदम सही। जो 400 से चले थे वो वास्तव में 140 पे तरस जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी स्पीच में भी यही बात कही, जो सीटें हम समाजवादी कभी नहीं जीतते थे, परंपरागत तौर पे हारते रहे, उन सीटों पर भी हमारे उम्मीदवार ऐतिहासिक वोटों जीत रहे हैं। एकदम जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। अभी आजमगढ़ में बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि 1.5 साल में इतना काम हो गया जितना 15 सालों में नहीं हुआ। आप नहीं, क्या कहना चाहते हैं? वो काम उन्हीं को मुबारक, और वो काम अपने पास रखें, क्योंकि ऐसा काम आजमगढ़ वालों को नहीं चाहिए जिसका फीता प्रधानमंत्री जी काटें, पत्थर प्रधानमंत्री जी लगाएं और 33वें दिन उस काम में आग लग जाए। तो आजमगढ़ वाले कभी ये काम नहीं चाहेंगे। जो आपके तमाम साथी अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं बता रहे हैं कि एक तेवर वाला नेता आपको मिला है आजमगढ़ से, जो आजमगढ़ की बागी आवाज़ है, बगावत की एक जो उसकी खुशबू रही है, वो बराबर उसी तरह से मिलेगी आपको। तो इस पर क्या आजमगढ़ की सरजमीनें बहुत बहुत महान लोग पैदा किए हैं। हम तो उनके सबके अनुयायी हो सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि जो आजमगढ़ की शानदार परंपरा है उस परंपरा का हम निर्वहन कर सकें। आजमगढ़ के साथ मेरे दोनों तरह के रिश्ते हैं, जहाँ बहुत इमोशनल रिश्ते हैं, जिस क्षेत्र को नेताजी ने अपनी धड़कन समझा हो। हम आप सभी जानते हैं कि बिना धड़कन के जीवन नहीं है। जिस क्षेत्र को नेताजी ने अपना जीवन मान लिया हो, उस क्षेत्र के लोगों के बीच मुझे सेवा का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत भावुक पल है। वहीं जो आजमगढ़ का शानदार तेवर और जो इसका इतिहास है बागी, जिसकी आपने चर्चा की, उस तेवर को भी मेंटेन रखना मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। और मैंने आजमगढ़ के लोगों से वादा किया है कि आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद को पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। आजमगढ़ का जो स्वाभिमान है, सम्मान है, गौरव है, उसको मेंटेन रखने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। सर, लगातार भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे थे, हिंदुओं का हक छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन आजमगढ़ में आते ही उन्होंने कहा कि ये विपक्ष का काम है, पिछले 70 साल से वही करता है हिंदू मुसलमान। देखिए, प्रधानमंत्री जी, मुझे लग रहा है उनकी लाइन लेंथ बिगड़ गई है, जिस तरह जनता उनके खिलाफत में खड़ी हुई है। क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी का एक बयान सुना गंगा के किनारे का भी, तो उन्होंने कहा अगर मैं हिंदू मुसलमानों में नफरत कराऊं तो मैं संन्यास ले लूँगा, इस तरह की भी बात सार्वजनिक जीवन से ये बात कही उन्होंने। और यहाँ आते आते फिर हिंदू मुसलमान करने लगे अगले ही दिन, एक ही दिन का अंतर था। तो पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मैं तो वही देख रहा हूँ जो क्रिकेट में होता है, जब दिन खराब आते तो गेंद वाइड, नो, इधर उधर, वही स्थिति बीजेपी की भी हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। हमें खुद अजीब लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरह से नहीं होना चाहिए लेफ्ट राइट। एक जनसभा में उन्होंने यदुवंशियों को रेट तक कहा, फिर उसके बाद कल आजमगढ़ की जनसभा में उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि आप कैसे यदुवंशी हो यार, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग यदुवंशी हैं, इसके लिए हमें मोदी जी से सबूत नहीं लेना है। हम लोग कृष्ण वंशज हैं, इसके लिए सबूत नहीं लेना है। पूरे देश और पूरी दुनिया जानती है हम लोग किस वंश के हैं, और जो वंश हमारा रहा है वो त्यागी रहा है, बलिदानी वंश रहा है।
उस वंश पर होने का हम लोगों को गौरव भी है। और जहां हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे आदर्शों को सीखा है, समझा है, पढ़ा है, जाना है, हम लोग उस पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए उनसे हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। और उनसे भी अपील है, सबके प्रमाण पत्र बांटने की बजाय 10 साल में क्या किया है इसका जवाब दो। 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? महंगाई की हालत आपने कहा था खत्म होगी, कहाँ चली गई महंगाई? विदेश से स्विस बैंक से पैसा आया कि नहीं आया? कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने कि अगर मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा न कर पाऊँ तो 100 दिन बाद मुझे चौराहे पे खड़ा कर देना। जनता ने तो, हमारे देश की जनता तो बहुत सब्र करने वाली है, 10 साल बाद कटघरे में खड़ा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रुपए की कीमत बढ़ा देंगे, वैल्यू बढ़ा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा महंगाई कम करेंगे, किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। बताओ किस बात पे ऊपर उतरे? प्रधानमंत्री जी टाइम काट रहे हैं इस समय। क्या चुनाव है तो कुछ ना कुछ तो बोलना है, उपलब्धियों पे बोलने लायक नहीं है तो इधर उधर की बातों को अपना टाइम काट रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुद्दे की बात प्रधानमंत्री, मुद्दे की बात इंडिया गठबंधन के लोग, माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल जी, ये लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। बहुत छोटे से टिप्पणी चाहूँगा, 4 जून को क्या आप क्या संभावना देख रहे हैं? ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे आजमगढ़ के लोग। आजमगढ़ की जहाँ तक बात है और देश की बात है तो हमारे इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार होगी, उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के लोगों का होगा। बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।